प्रातः क्लास चल रहा था 14 जनवरी 1969। मंगलवार को 7वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। 84 लाख योनियां बताए देते हैं। कोई ठीक करे भीतर में बताए देते हैं, पीछे तो बन गए तो हो जा गए, तो भगवान की इंसल्ट करते हैं तो फिर पतित बन जाते हैं। अभी पतित बनते हैं तो उनको सजा चाहिए। कौन सी? मौत की सजा। जो बहुत किसी को दुख देते हैं, किसका खून करते हैं, तो उनको मौत की सजा होती है ना। तो बाप को बुलाते हैं कि हमको आकर के यहां से मौत की सजा दो। इस महाविनाश के टाइम पर, यानी यहां से हमको ले जाओ स्वर्ग में। तो यहां तो सभी मरेंगे ना। तभी ये लड़ाई है। ऐसे नहीं कि कोई शंकर आंख खोलते हैं तो कोई सब मर जाते हैं। इसलिए ये इसको अंग्रेजी में कैलेमिटीज, कुदरती ईश्वरीय आपदाएं कहा जाता है। जिससे फिर ये सारे नहीं तो कोई की मारने की ताकत है इतनों को, ढेर के ढेर हैं। इसके लिए एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह ये और कुदरती नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज कहा जाता है बस तूफान आएगा ग्रहों का। अच्छा, फिर क्या होगा? खेतियां बेतियां सब जगह जाएगा, अन्न भी सड़ जाएगा। मनुष्य लड़ने शुरू हो जाएंगे। देखा था सूरत में क्या हुआ। सूरत में कम से कम 20-25 हजार डूब गए। परंतु यहां ये लिखते नहीं हैं, क्योंकि जोर से वो फट गई ना, वो पुलवर सब उतर गई। तो सब मनुष्य गए, घोड़े गधे सब माल मटाल सब खत्म हो गया। ये कोई कुछ नुकसान थोड़े ही कोई गिनती कर सकेंगे या कथन कर सकेंगे। अरे मनुष्य गए, उनका धन भी गया, कुटुंब कुटुंब गए, पैसे नोट सब डूब गए, सब खलास। अखबार में लिख देते थे कितना कितना लाख रुपए ले आए और सब डूब गए। तो ये फिर विचार करना है कि जब सतयुग में इनका राज्य है तब तो शुरुआत में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, पीछे वृद्धि को पाते 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 इतने बहुत 500 करोड़ देखो अब हो गए।
कहाँ है 9 लाख? थोड़ा होगा, विवेक कहते हैं सतयुग में थोड़ा होगा, पीछे वृद्धि को पाएंगे। देवताएं भी वृद्धि को पाएंगे। तो ये सभी समझ चाहिए ना बच्चे। 14 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 8वां पेज। ये बात की कौन तुम बच्चों को समझ देते हैं? बेसमझों को समझदार बनाते हैं। बाप आकर कहते हैं कितने बेसमझ बन गए हो, हमने तुमको आज से 5000 वर्ष पहले कितना धन दिया था। देखो इन लक्ष्मी नारायण को ऐसे थे, अनगिनत धन था, तुमने कहाँ घुमाया ये सभी? बाप ही पूछेगा बेहद का, और कोई थोड़े ही पूछ सकता, न पूछ सकेगा। ये बेहद का बाप पूछते हैं बेहद के बच्चों से, कहाँ गया बाबा? भक्ति मार्ग में मंदिर बनाया, शास्त्र बनाए, ये बनाए, वो बनाए, बनाते बनाते खलास हो गया। अभी हम इंसॉल्वेंट बन गए। अरे बच्चों, तुमको सॉल्वेंट सारे विश्व का मालिक बनाया, और इतना अथाह धन एकदम, और तुमने सब इसी खर्च में गंवाई दिया। तो फिर कहते हैं हाँ बाबा, आधा कल्प में गंवाते 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 अभी हम इंसॉल्वेंट बन गए। अभी कर्जा लेते रहते हैं, लेते हैं ना कर्जा बच्चे। तो देखो भारत सोने की चिड़िया कहाँ गई? पत्थर की चिड़िया बन गई। सो पत्थर की चिड़िया सो अभी सोने की चिड़िया बन रहे हो। तो ये अच्छी बात है ना समझने की, मीठी। अभी बाबा कहते हैं ये समझो, अभी 1 घंटा रोज बस। अगर तुम 8 रोज भी बरोबर समझेंगे तो फिर तुमको जो यहाँ मुरली बजती है वो भी मिल सकती है। वहां विलायत में भी जाती है। फिर तुम धंधा भी करो, धोरी भी करो, और ये मुरली भी पढ़ो, और इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, नई दुनिया को याद करो। देखो इस नई दुनिया में कौन बैठे होंगे जो नया घर भी बनाते हैं, बच्चों के लिए मकान बनाते होंगे। तो जब नया घर बनाते होंगे तो बच्चों की बुद्धि तो पुरानी घर से निकल करके नए घर में जाती होगी ना। ये भी ऐसे ही है। अभी पुरानी दुनिया में रहते हो ना, तुम्हारे लिए बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं।
तो उस हेवनली गॉड फादर को याद करेंगे, स्वर्ग को याद करेंगे ना। तो स्वर्ग में जाना होगा वाया शांति धाम। आत्माएं पुराना शरीर छोड़ करके पीछे जाएंगी घर, घर से फिर आते हैं स्वर्ग में। तो ये जो पार्ट है सारा 84 जन्म का, सुख का और दुख का, वो हरेक जो आत्मा है पहले वाली, उनमें है पार्ट। तो जो भी आत्मा है उन सभी आत्माओं में पार्ट भरा हुआ है। और ये पार्ट विनाश होता ही नहीं है कभी, पार्ट चलता ही रहता है, चलता ही रहेगा सुख और दुख का। फिर तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार और क्या कहें, अभी टोल ही दियो, बाप को याद करो बस, तो तुम्हारा पाप सब कट जाए। और नॉलेज तो सुनेंगे ही जरूर, और सच्चा बाबा तो सच्चा नॉलेज ही सुनाएंगे। काल तो वहां होते नहीं है, काल को वहां अलाउ नहीं है। ये सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि स्वर्ग में काल नहीं होता है। अच्छा, मीठी मीठी सिकीड़ दे 5000 वर्ष के बाद फिर से आए करके मिले हुए हैं, क्योंकि मिलेंगे ही वो जो पहले पहले आए हैं, उनको ही फिर पहले जाना है वापस। तो उनको ही पहले पढ़ना है और जास्ती पढ़ने का है, पढ़ करके होशियार होना है। जो बहुत होशियार होते हैं फिर औरों को भी होशियार करते हैं। देखते हो ना, म्यूजियम में गई थी, वहां देखो कितने खड़े थे, ये सभी ब्राह्मण हैं जो फिर देवता बनने वाले हैं। शूद्र जो होते हैं, जो बाबा की संतान नहीं होते हैं, उनको शूद्र कहा जाता है। पैर उनका पिछाड़ी, तो वो तो समझा ही नहीं सकेंगे, न सीखते हैं न सिखलाते हैं। जब ब्राह्मण बनते हैं सीखते हैं। तो इतने सब समझाने वाले तो अनेक है ना बच्चे, फिर उनमें कोई पक्के, कोई कच्चे, कोई बहुत कच्चे। तो जो अच्छे बच्चे होंगे वो थोड़े होंगे, जिसको महारथी कहा जाता है। और रूहानी बाप और दादा, क्योंकि दादा द्वारा वो भी प्रजा का पिता, तो वो रूहानी पिता। तो वो दोनों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। फिर बाप कहते हैं कि रूहानी बच्चों नमस्ते। क्यों कहते हैं? तुम बच्चे तो मेरे से भी बड़े बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। तो देखो बच्चे, अज्ञान काल में भी जब बच्चे प्यारे होते हैं ना,
बहुत प्यारे, तो उनको सिर पर चढ़ाए लेते हैं। इस बच्चे को कभी सिर पर रखे हो, कूले पर रखे हो? हाँ, है ना। रूहानी बाप ये सब बातें बच्चों को बैठ समझाते हैं। ओम शांति।